सरकार को एक तरह से महिमा मंडित कर रहे हैं ये कह के कि हमारी सरकार उस जंगल राज से बड़ी जंगल राज वाली सरकार। बिहार में एनडीए के शासन में सरकार का प्रायोजित एवं समर्थित जंगल राज की कड़ी का एक जीता जागता उदाहरण है। तो जिन पे आरोप लगा है उनके बारे में बोले कि इन पर कितनी हत्या का मामला दर्ज है कि 40-40 गाड़ी, 50-50 गाड़ी, 100-100 गाड़ी लेके कोई कैसे घूम रहा है, तो चुनाव आयोग कहां सोया हुआ है। अब ये चूंकि आपको हम दे रहे हैं, इसमें सारे फिगर्स हैं, मर्डर का, फिर आपको रॉबरी का वगैरह का है। तो अब आप देख लीजिएगा कि साहब अब और कोई नारा करते जंगल राज जंगल राज जंगल राज, कितना दिन करेंगे। आज जंगल राज बोलने में जो है वो खुद गलती कर जा रहे हैं। कहते हैं कि 25 साल से, तो 25 साल में हमारा कहना कि 20 साल उनकी सरकार है, वो अपने सरकार को एक तरह से महिमा मंडित कर रहे हैं ये कह के कि हमारी सरकार उस जंगल राज से बड़ी जंगल राज वाली सरकार है। एक तो ये कहना था, मगर अब जंगल राज का जो सबसे बड़ा सबूत है, अभी तो चुनाव की अवधि है। चुनाव की अवधि में जो है शासन प्रशासन समझा कि नहीं, कुछ तो चुनाव आयोग के नियंत्रण में रहता है और फिर जो सरकार है उसके अधीन रहता है। और जब चुनाव होता है तो विशेष परिस्थिति में मतलब एक ज्यादा फोर्स डिप्लॉयड किया जाता है। सीआरपी, बीएसएफ फोर्स जितनी है वो सब डिप्लॉयमेंट किया जाता है। अब अभी हाल का आप ले लीजिए, चर्चित हत्याकांड है जिसकी चर्चा राज्य और देश दोनों में हो रही है कि जब पग पग पर पुलिस थी तो दुलार चंद की हत्या कैसे हो गई। अगर इसका मतलब दो ही चीज है, या तो इनका पग पग पे पुलिस नहीं होगा और या नहीं तो इन्होंने पुलिस को मना किया होगा, छूट दिया होगा। एक तो ये कहना था। तो दुलार चंद की हत्या बिहार में एनडीए के शासन में सरकार का प्रायोजित एवं समर्थित जंगल राज की कड़ी का एक जीता जागता उदाहरण है। वो इसलिए हम कह रहे हैं जीता जागता उदाहरण है कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री तो 25 साल मान रहे हैं 2005 के बाद से, अपने बोल रहे हैं। तो एक तो ये उदाहरण है, हत्या, लूट, अपहरण, डकैती, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की घटनाओं में विगत कुछ वर्षों में वृद्धि हुई है, जिसको नजरअंदाज करते हुए आज भी देश के प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री तथा एनडीए के सभी नेता हमारी सामाजिक न्याय की सरकार को जंगल राज कहते हुए थकते नहीं है। एक तो ये कहना था। दूसरा, आप जानते हैं कि जंगल राज का मतलब वो होता है जहां कानून का राज नहीं होता, ठीक है। और जब कानून अपना काम नहीं करता, निम्नलिखित उदाहरण से आपको स्पष्ट करना चाहेंगे कि दुलारचंद यादव की हत्या में कानून ने अपना काम नहीं किया। अगर कानून काम करती तो कानून पहले एफआईआर करता। वहां लाश पड़ी रही, पुलिस आई और कितने घंटे के बाद एफआईआर उनके परिवारजन के द्वारा जब कहा गया तब एफआईआर दर्ज। तो कानून यह कहता है कि अगर कोई अपराध होता है, खास करके संज्ञेय अपराध, तो पुलिस को स्वयं एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई प्रारंभ करनी चाहिए और यथाशीघ्र अर्थात तुरंत घटना स्थल पे जाना चाहिए। इस मामले में पुलिस या तो जानबूझकर या गफलत में या किसी के निर्देश से
ठीक है, देर से गई, तब तक जो है, जो अपराध करने वाले लोग हैं वो चाहेंगे तो सबूत भी नष्ट कर देंगे। अब सबूत क्या है क्या नहीं है, क्यों कर लेट से गए, और चर्चित और चुनाव के पीरियड में ये जो घटना घटी, तो ये है। अब पुलिस का एक स्टेटमेंट आता है बार बार कि ये जो जिनकी हत्या हुई, क्या नाम है, दुलार चंद यादव, सो इनके विरुद्ध जो है 30 या 35 या 31 बोलते हैं कि हत्या के मामले हैं, ठीक है। तो जिन पे आरोप लगा है उनके बारे में बोले कि इन पर कितनी हत्या का मामला दर्ज है, तो दोहरा मापदंड, एक तो ये कहना था, खुद ग्रामीण एसपी एसडीपीओ ने अधिकृत तौर पर बयान दिया था कि मामले में अभी तक किसी प्रकार का एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है, क्योंकि अभी तक किसी प्रकार का कंप्लेंट आवेदन नहीं दिया गया है। अगर मान लीजिए कि कोई परिवार वाला दूर हो नहीं आए तो इंतजार होगा कि होगा मर्डर का, हत्या का, लूट का, ये तो होगा ना कानून में दर्ज करने का। तो एक तो ये था। दूसरा, इस हत्या के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक का जो प्रेस विज्ञप्ति निकला उसमें दुलारचंद यादव को अपराधी बताते हुए उनके विरुद्ध दर्ज मुकदमों की गिनती कराई गई, और जो है उनके विरुद्ध हम बता दिए कि उन्होंने नहीं कहा कि कौन है। अब चुनाव आयोग जो अब केंद्र सरकार की एजेंसी, और दूसरी बात है कि जब चुनाव के पीरियड में इस तरह के मामले होते हैं तो चुनाव आयोग को बड़ा पावर है। चुनाव आयोग अपने पावर का इस्तेमाल करता है और वो ये करता है, मगर चुनाव आयोग ने मम साध लिया, कुछ नहीं बोला। तो हम ये बता रहे हैं इसलिए कि हमारा जंगल राज है और इनका जो मंगल राज है, इनका जो मंगल राज वाला बात बता रहे हैं। मोकामा विधानसभा क्षेत्र ही क्यों, जो कहते हैं कि संपूर्ण बिहार में नीतीश सरकार ने चुन चुन कर जाति विशेष और विशेष राजनीतिक दल से निष्ठा रखने वाले अधिकारियों और एनडीए के विधायकों, सांसदों एवं संभावित उम्मीदवारों से अनुशंसा प्राप्त कर पोस्टिंग किया जा रहा है। सरकार तो अपने ना पोस्टिंग करती है, ठीक है, कोई अनुशंसा किसी के बारे में करती है। और चुनाव के मतलब चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन आने के एक हफ्ता 5 दिन पहले क्या किया गया, कहीं डीएम को बदला गया, कहीं एसडीओ को बदला गया, कहीं जो है सब जगह के, कहीं जो है उस जगह के डीएम को भी बदल दिया गया, एसपी को भी बदल दिया गया, डीएसपी को भी बदल दिया गया, बीडीओ को भी बदल दिया गया, सीओ को भी बदल दिया गया, अफसर इंचार्ज को भी बदल दिया। ऐसी स्थिति में मतलब व्यवहारिक पहलू ये है कि जो आदमी वहां काम कर रहा है तो 2-4 ऐसे लोगों को रखा जाता है कि जो एरिया के इफ बट सब को जानता हो, मगर इन्होंने तो कहीं से ए से उठाया और जेड तक को एक हफ्ता पहले नोटिफिकेशन होने के पहले ट्रांसफर कर दिया, और वो एक हफ्ता में गया है जो अफसर, तो वो क्या करेगा। एक तो ये सवाल था। अब आइए दूसरा जो है, जो कहते हैं कि ये तो हम बता ही दिया पहली, कॉग्निजेबल क्राइम में हमारा जो 1,15,216 था वो इनका जो है 3,52,000 हो गया है। अब ये सब हम लोगों ने आंकड़ा नहीं बनाया, ना इकट्ठा किया। हम जो सरकार की मशीनरी और ये जो आपको है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो न्यू दिल्ली, नहीं तो आप तो
कहेंगे अरे ये लोग तो जंगल राज वाले हैं, ये लोग लाए होंगे अपना फिगर। तो इस वजह से हमने ये फिगर आपको, अगर हम लोग अपना फिगर दें तो बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो दर्ज नहीं होते हैं कई वजहों से। तो वो नहीं, मगर जो सरकार की एजेंसी ने बताया है उसी के बारे में हम बता रहे हैं। अब बिहार में अब तो ये 25वां साल एक तरह से होने जा रहा है इनकी सरकार का। 25वां नहीं तो 20वां तो पूरा ही होने जा रहा है। और इस 20 साल में इंक्लूडिंग रूलिंग पार्टी एंड ऑल अपोजिशन पार्टी ये डिमांड करती रही को विशेष राज का दर्जा दिया जाए। अभी तो आए हैं प्रधानमंत्री, आप लोग पूछिएगा कि साहब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने में क्या दिक्कत है और बिहार को क्यों कर आप नहीं देना चाहते हैं, और अगर क्यों कर नहीं देना चाहते हैं तो आपने विशेष पैकेज, अगर इनके हिसाब से अगर ये पिछड़ा, अभी भी 20 साल से इनकी सरकार है, हम पहले भी नीचे पायदान पे थे, तो अब तो 20 साल में छलांग लगा देनी चाहिए थी, मगर अब भी हम निचले पायदान पे ही हैं। तो ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पूछना चाहिए आदमी। अब गृह मंत्री अमित शाह तो स्वयं चुनावी सभा में कई बार बोल चुके हैं कि बिहार में विकास उद्योगीकरण संभव नहीं है। ये पता नहीं आप लोग लिखे हैं, उसी से हम लोगों ने लिया है, अपनी बात हम नहीं कह रहे हैं। कि ये जगह जगह बोले कि बिहार में विकास उद्योगीकरण संभव नहीं है क्योंकि यहां जमीन ही उपलब्ध नहीं है, ये बोलते हैं। ये हम सिर्फ यहां से मजदूर सप्लाई जो होता है वो मजदूर ले सकते हैं। ये देश का गृह मंत्री एक राज्य को मतलब एक तरह से टारगेट करके हे दृष्टि से ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा है बिहार के बारे में कि साहब नहीं हो सकता है। अब दूसरा एक उदाहरण हम देंगे आपको कि जैसे अब चुनाव आ गया, तब तो बहुत वादा हो रहा है, और इससे के पहले जो चुनाव हुए उसमें बहुत वादे किए हैं, प्रधानमंत्री भी किए, गृह मंत्री भी किए, एनडीए का नेता भी किया है, मगर वादा तो पूरा नहीं हुआ। झुंझुना जो है थमाया गया है कई बार, और उसको प्रोमिनेंसी से गाल बजाकर और मीडिया में अब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री बोलेंगे तो आपके लिए मजबूरी है उसको चलाना। हम लोग तो मामूली आदमी हैं, हम लोग का चलाना नहीं चलाना बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखता है, मगर उनका तो चलाइएगा। मगर अभी तो चुनाव है, अभी चुनाव के वक्त में हमारी हैसियत उनकी हैसियत चुनाव प्रचार में बराबर की है। तो इसलिए हम तो बहुत विनम्रता से अनुरोध करते हैं, मतलब लोकतंत्र का तीसरा खंभा से चौथा कि हमारे साथ भी कम से कम आप तो समदृष्टि रखिए। एक तो ये कहना था। दूसरा, अब आपने देखा होगा ये अभी बेगूसराय में गृह मंत्री ने बोला एक फंड है SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो इसमें क्या करते हैं ये कि इनसे पूछा जाए, और बिहार के मुख्यमंत्री से भी पूछा जाए, ये जो प्रधानमंत्री आ रहा है कि भाई स्पेशल जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आपने बिहार में कहीं बनाया और कहीं बनाया तो बिहार को कई पैसा दिया, एक अधेला नहीं दिया, एक अधेला। और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन का पैसा मतलब एक तरह से 95% पैसा कहां जा रहा है जानते हैं?
नहीं, आप लोग सब जानना चाहते, जानते हैं कि नहीं जानते? ये सारी राशि स्पेशल इकोनॉमिक जोन का पैसा गुजरात जा रहा है, ठीक है। तो अब तो कहते हैं कि आपका विकसित राज्य है, तो हमारा जो अविकसित राज्य है इसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत आप एक अधेला क्यों नहीं दे रहे हैं? एक सवाल मेरा ये है चुनाव के वक्त में। अब हम जो है मांग करते हैं चुनाव आयोग से, हमको पूरा यकीन है चुनाव आयोग पर, इस वजह से कि ये संवैधानिक संस्था है, और जब संवैधानिक संस्था है तो संवैधानिक संस्था पर कहीं से भी किसी को भी उंगली उठाने की गुंजाइश नहीं देनी चाहिए। अगर उंगली उठती है तो समझिए उसकी क्रेडिबिलिटी में थोड़ा मतलब आंच आता है। तो हमारा कहना है कि संवैधानिक संस्था को आदर्श आचार संहिता को सर जमीन पे उतारे, इसमें कोई भेदभाव नहीं करे। और यह भी देखे, हम तो पहले बोले आया न्यूज कि ये जो हमारा चुनाव आयोग है ये सब तो आप ही लोगों ने छापा कि साहब कितने गाड़ी से दुलार चंद यादव थे, कितने गाड़ी से उनके हत्यारे वहां आए थे। तो आजकल आम हो गया है कि जो नेता है, मतलब खास करके हम तो विपक्ष में तो सत्ता पार्टी पर उंगली उठाएंगे कि 40-40 गाड़ी, 50-50 गाड़ी, 100-100 गाड़ी लेके कोई कैसे घूम रहा है, तो चुनाव आयोग कहां सोया हुआ है?